बैक टू आवर चैनल। दिस इज श्रेया, योर मैथ्स टीचर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 6, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। आपको पता होगा कि लास्ट वीडियोस में हमने इस चैप्टर के 6.1, 6.2 और 6.3 को कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.4। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। इट मींस आपको इस क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनके स्क्वायर रूट को आपको फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया कि डिवीजन मेथड से हम किस तरीके से स्क्वायर रूट को फाइंड करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट नंबर है आपका 2304। इस तरीके से कुछ आप साइन बनाते हैं इसका 2304। अब हम इसमें सबसे पहले पेयर्स को बनाते हैं। पीछे से इसमें पेयर्स बनाने स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट्स के। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेयर होगा, ये आपका सेकंड पेयर। अब आपको देखना है कि जो फर्स्ट पेयर है ये किसी का स्क्वायर है या फिर नहीं है। 23 किसी का स्क्वायर नहीं है, हमें इससे कुछ छोटा देखना पड़ेगा। जैसे कि 4 4 जा 16, क्योंकि अगर हम 5 5 जा लिख देंगे तो वो 25 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा होगा। यहाँ आपके पास क्या आया 7। ठीक है, फिर हम 0 और 4 के पेयर को यहाँ पे लिख देते हैं। 4 और 4 क्या होगा आपका 8। ठीक है, अब 8 के साथ हमें किसी ऐसे नंबर को रखना है जिसको करने के बाद यहाँ जिससे उसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 704 है। जैसे कि लास्ट में 4 है तो हम 2 को पुट करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 164। तो ये तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हम। चलते हैं 8 की तरफ। 8 8 जा 64 होता है, उसके भी लास्ट में 4 है। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 एंड 6 70। तो अगर हम यहाँ पे 8 को पुट करें और यहाँ पे भी 8 लिखे तो यहाँ पे 704 आ जाता है आपके पास। माइनस करेंगे, आपका पूरा सॉल्व हो गया। यानी कि इसका स्क्वायर रूट है 48। 2304 का स्क्वायर रूट है 48। 48 इज योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 4489, इसको सॉल्व करते हैं। 4489 सबसे पहले हम पेयर्स बनाएंगे। 44 हमें देखना है 44 किसी का स्क्वायर है या फिर नहीं है। 44 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। 7 7 जा 49 होता है। 49 इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे छोटा रखेंगे। 6 6 जा 36। आपके पास क्या बचा 8। देन हम 8 और 9 को यहाँ पे रख देंगे। 6 एंड 6 12। अब 12 के साथ हमें किसी ऐसे नंबर को पुट करना है जिसकी अगर हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें उस डिजिट के साथ, तो यहाँ पे 8 8 9 है। अब देखो 9 किसके लास्ट में आता है 3 3 जा 9। ठीक है, तो पहले हम 3 लिख के देखते हैं। यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो ये तो नहीं हो पाएगा। 7 को रख के देखते हैं। 7 7 जा 49 होता है। 7 2 जा 14, 14 एंड 4 8 18, 7 1 जा 7 एंड 1 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे 7 को रख देंगे। ये आपका पूरा सॉल्व हो गया। यानी कि इसका स्क्वायर रूट है 67। क्लियर? होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। इट मींस आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इन नंबर्स में बताना है कि अगर हम इनको सॉल्व करें बिना किसी कैलकुलेशन के, हमें इन्हें सॉल्व नहीं करना है, मतलब ट्रिकी मेथड से अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनके अगर हम स्क्वायर रूट को फाइंड करें बिना किसी कैलकुलेशन के तो उनमें कितनी डिजिट्स होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका पहला नंबर है 64। अब यहाँ पे आपको ट्रिक यूज करनी है कि आपको जितनी भी डिजिट्स दी हुई है सबसे पहले आपको इनके पेयर्स बनाने हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पे पेयर बनाते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं पेयर बनाना। ठीक है, वो भी 2 2 डिजिट्स के। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पेयर्स बनाएं तो यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे तो आपका 1 पेयर बन रहा है ना। 64 का आपका 1 पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके जितने पेयर्स होंगे उतनी ही आपकी डिजिट्स होंगी। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे 1 पेयर बना तो इसका आंसर क्या है आपका 1 डिजिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 144 अगर हम इसका पेयर बनाएं तो यहाँ पे कितने पेयर बनते हैं 2, यानी कि 2 डिजिट्स। नेक्स्ट चलते हैं आपका 4489। अगर हम इसके पेयर्स बनाएं 1 2, यहाँ पे भी आपके 2 डिजिट्स। नेक्स्ट है आपका 27225। यहाँ पे आपके पेयर्स कितने बने 1 2 3, यानी कि इसका आंसर आपका क्या हो गया 3 डिजिट्स। नेक्स्ट है आपका 390625। 1 2 3, यहाँ पे कितने पेयर्स बने आपके 3, यानी कि 3 डिजिट्स। ठीक है, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
सो थर्ड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब तक आपने उन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड किया जिसमें कोई पॉइंट नहीं था, ठीक है, वो आपको नॉर्मल डिजिट्स दी हुई थी और उनके आपने स्क्वायर रूट्स को फाइंड किया। यहाँ पे आपको इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है जिनमें डेसिमल्स है, ठीक है। ये भी सिंपल ही है, उसी तरीके से होगा, बस आपको यहाँ पे पॉइंट का खास ध्यान रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट्स है तो आपने यहाँ पे 2 पेयर्स बना लिए, ठीक है, लास्ट वाला 2 डिजिट का और आगे वाला जो है वो 1 डिजिट का। तो 2 क्या 2 किसी का स्क्वायर है? नहीं, तो हम यहाँ पे 1 को रख लेते हैं, 1 1 जा 1, ठीक है, आपके पास 1 बच जाएगा। फिर आप 5, अब देखो आपने 2 को तो यहाँ पे सॉल्व कर दिया, 2 का तो हो गया, यहाँ पे 2 का आपको कुछ काम नहीं है तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट था तो आपने यहाँ पे पॉइंट को पुट कर दिया। अब 5 और 6 को यहाँ पे लिखेंगे, 1 and 1 2। अब 2 के साथ किसी ऐसे नंबर को रखना होगा जिससे आपका 156 आ जाए। रख के देखते हैं, 6 किसके लास्ट में आता है? 6 6 जा 36, रख के देखते हैं, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 and 3 15, हाँ 26 हो जाएगा यहाँ पे आपका। यहाँ पे आप पुट कर देंगे 6, 156 आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। यानी कि 2.56 किसका स्क्वायर है? 1.6 का। 1.6 इज योर आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 7.29। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 7.29 पेयर्स बनाएंगे पीछे से, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9। तो 3 3 जा 9 तो यहाँ पे ज्यादा हो गया, यानी कि हमें यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, 2 2 जा 4। क्या बचता है आपके पास? 3। 29 को आप यहाँ पे लिख लेंगे, 2 and 2 4। अब 4 के साथ आपको किसी ऐसे नंबर को लिखना है जहाँ पे आपके पास लास्ट में 9 आ जाए। 7 को पुट करके देखते हैं, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 and 4 32। ये आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपके पास 7 के बाद पॉइंट था तो आप यहाँ पे पॉइंट को पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि 7.29 किसका स्क्वायर है? 2.7 का। क्लियर? होप थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। सो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑफ 10, ठीक है। इट मींस आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनके आप ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपको इस क्वेश्चन में क्लियर किया हुआ है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है और हम उसको अगर इनमें से सब्ट्रैक्ट करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद हमें उसके स्क्वायर रूट को भी फाइंड करना है। जैसे कि आपके पास फर्स्ट नंबर क्या है? 402। अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें और इसके पेयर्स बनाएं तो 2 पेयर बनते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 हो गया। 0 और 2 को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। 2 and 2 4, ठीक है। 4, अब ये 4 जो है वो इस 0 2 से बड़ा है। अगर हम यहाँ पे किसी नंबर को पुट भी करते हैं तो वो इससे बड़ा ही आएगा। सपोज अगर हम यहाँ पे 0 को पुट करें तो यहाँ पे 0 0 आएगा और फिर रिमाइंडर दोबारा से 0 2 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे हम 0 2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये 0 2 वो नंबर है, 0 2 तो खैर क्या कहना है, ये 2 है, ठीक है। 2 अगर हम यहाँ से माइनस करें, 402 में से हम 0 2 को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या बचता है? 400। तो 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है। आपको इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, बस डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है और लास्ट में जो आपके पास रिमाइंडर बचता है उसको हमें इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 400 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 and 0। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फिर से हमको 0 लगानी पड़ेगी, यहाँ पे भी आपके पास 0 आ जाएगा। इट मीन्स अगर यहाँ पे हम 2 and 2 4 करें तो 4 के साथ हमें यहाँ पे 0 लगानी होगी और लास्ट आपके 2 zeros जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा आपका? 20। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 1989। 1989। अब 4 4 जो 16, क्योंकि 25 तो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पे 16 को पुट करेंगे। क्या बचता है आपके पास? 3। देन हम 8 और 9 को यहाँ पे लिखेंगे, 4 4 8, ठीक है। 8 के साथ अब हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है जो कि आपका 389 आ जाए। करके देखते हैं 8 के साथ, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56 यहाँ पे 609 आ जाएगा। 3 को रख के देखते हैं, 3 3 जा 9,
3 8 जा 24, ये कम हो जाएगा। 4 को रख के देखते हैं, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 32 एंड 1 33, 336। अब इससे ज्यादा अगर हम जाएंगे तो वो फिर इससे बड़ा हो जाएगा, हम यहाँ पे 4 को ही रख देंगे, ठीक है। 336, क्या बचता है आपके पास 53। अब 53 वो नंबर है जिसको आप 1989 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, 1989 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 3 1936। अब 1936 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, 4 4 जा 16, 3 आएगा, देन हम 3 और 6 को यहाँ लिखेंगे, 4 एंड 4 8, 336। 336 के लिए हम यहाँ पे 4 को रख देते हैं, 4 4 जा 36, सॉल्व हो गया। यानी कि 44 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है वो है 1936। 1936 में से अगर आप 1936 का आपका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है आपका 44। क्लियर। सो फोर्थ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। इट मींस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिसका मैंने आपको सिर्फ एक पार्ट करवाया है, बाकी सभी पार्ट्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं और सेकंड पार्ट का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। जैसे कि आपका फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 525, आपको बोला गया है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है किसी सबसे छोटे नंबर को ऐड करके। अब वो छोटा नंबर हम किस तरीके से फाइंड करेंगे देखते हैं। अगर आप इसका स्क्वायर रूट करें बाय डिवीजन मेथड, सो 2 2 जा 4, यहाँ पे आपके पास कितना बचता है 1, 25 का ऑर्डर पुट कर लेंगे, यहाँ पे आ गया 4, 4 के साथ किसी ऐसे नंबर को रख के देखते हैं, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 22, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और कोई नंबर रख के देखते हैं, 43 रख के देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 भी ज्यादा हो जाएगा, 42 रख के देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि 84। यहाँ पे हम किस नंबर को पुट करेंगे 84, सॉल्व करेंगे इसको, 41 आपके पास बच जाएगा। देखिए अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और आपको पता चला कि यहाँ पे ये जो है 22 ये इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है ना, आपके पास कुछ रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे 44 जैसा कि आपके पास बच रहा है, तो आपको 41 बच रहा है, सॉरी 41 आपके पास यहाँ पे बच रहा है। सो 41 को हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना है, हमें देखना है कि 22 जो यहाँ पे आया है उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर क्या है। 22 को अगर हम करके देखें तो 22 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है 22, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कि आपके पास ये आ जाएगा 484। हाँ 484, 22 का स्क्वायर होता है आपका 484। 484 क्या हम इसको 484 बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये 484 बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स को ऐड करना है। अगर हम 23 का स्क्वायर देखें तो 23 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, यानी कि 529। हमें यहाँ पे इसको क्या बनाना पड़ेगा 529। 529 बनाने के लिए हमें यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा 4 को हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सो 4 यहाँ पे वो नंबर है जिसको हम ऐड करेंगे, सो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 529। अब आपने 525 में यहाँ पे 4 को ऐड किया, ये आपका क्या बन गया 529। अगर हम 529 का स्क्वायर रूट करें सो 2 2 जा 4, 29 को आप यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे आपको 3 पुट करना है, क्योंकि तो आपको पता ही कि ये 23 का जो है ये स्क्वायर है, सो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया आपका 23। तो आपका आंसर क्या है 4 एंड 23। क्लियर। होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर whose area is 441 मीटर स्क्वायर। इट मींस आपको एक स्क्वायर है उसकी साइड को फाइंड करना है जिसका एरिया आपको दिया हुआ है 441 मीटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइड को लेट कर लेते हैं, लेट द साइड इक्वल्स टू x
हमने साइड को यहाँ पे लेट कर लिया। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, साइड स्क्वायर। साइड को हमने क्या माना हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 441, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा आपका, अंडर रूट। अगर हम 441 को सॉल्व करें, सो 2 2 जा 4, 41 को यहाँ पे लिख लेंगे 4 और यहाँ पे फिर 1 को रखें तो 41, यानी कि आपके x क्या आ जाएगा यहाँ पे 21। सो इस स्क्वायर की साइड क्या है आपके पास 21। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इन अ राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC और इसका एंगल B जो है वो है 90 डिग्री। सो फर्स्ट पार्ट है आपका जिसमें AB आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि ये AB है आपकी और ये आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर और BC आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर। फाइंड करनी है आपको AC, ठीक है, AC को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम AC को लेट कर लेते हैं, लेट AC इक्वल्स टू x। AC को हमने यहाँ पे x रख लिया। आपने अगर पिछली क्लासेस में पढ़ा हो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, तो ये आपकी होती है AC स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। सो AC आपको x यहाँ पे लिखनी है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू AB आपके पास क्या है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 6 36, 8 8 64। यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये आपका यहाँ पे अंडर रूट बन जाएगा। अगर आप 100 को सॉल्व करें तो क्या जाएगा आपका 1, यहाँ पे 0 को पुट करेंगे, 2 के साथ आप यहाँ पे फिर से 0 को पुट कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10 सेंटीमीटर। AC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो होप आपको 7th क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो 5th क्वेश्चन की तरह है सेम, और क्वेश्चन नंबर 9 आपका 4th क्वेश्चन की तरह है, जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।